नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प में। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। ओपी शुक्ला के डिक्टेशन है, काफ़ी शानदार डिक्टेशन है। दोस्तों, आप लिखने का प्रयास करें डेली। अगर आप डिक्टेशन जो आज रात को 8 बजे डेली आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे, तो अगर प्रयास करते हो, पूरी सीरीज को कंप्लीट करते हो, तो डेफिनेटली कोई सा भी डिक्टेशन हो आप उसको आसानी से लिख पाओगे, क्योंकि आपको इन डिक्टेशनों में डेली नए नए शब्द देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होती जाएगी। तो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ जाइए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के माध्यम के संबंध में इस सदन में कई सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं विराम। सबसे पहले मैं अध्यक्ष महोदय तथा सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि शिक्षा कई माध्यमों के द्वारा दी जा सकती है विराम। जितनी विचारधाराएं शिक्षा के माध्यम के संबंध में हैं, चाहे प्रकृति का सौंदर्य हो, चाहे ललित कला हो, चाहे खेल कूद हो, चाहे श्रम हो और चाहे भाषा हो, उन सभी माध्यमों का इस्तेमाल करके हमें अपने विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जिससे उनके व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास हो सके विराम। इन सब माध्यमों में भाषा का भी एक महत्व है विराम, लेकिन अफसोस है कि आजकल हम केवल भाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाकर चलें, जिसका नतीजा यह हुआ कि केवल किताबी शिक्षा ही हम अपने बच्चों को दे पाए और केवल किताबी शिक्षा न उनके व्यक्तित्व का ही संपूर्ण विकास हो पाता है और न हम अपनी शिक्षा को ही अच्छे स्तर पर ले जा सकते हैं विराम। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि भाषा के अलावा अन्य जितने माध्यम शिक्षा के हैं, उन सब माध्यमों को हमारी शिक्षा प्रणाली में उचित स्थान दिया जाना चाहिए विराम पैरा। जहाँ तक भाषा का प्रश्न है, दुनिया के सारे शिक्षा शास्त्री और हमारे कमीशन में भी जो शिक्षा शास्त्री थे, उनकी भी यही राय थी कि शिक्षा का माध्यम अगर कोई भाषा हो सकती है तो वह मातृभाषा हो सकती है विराम। मातृभाषा के अतिरिक्त अगर अन्य किसी भाषा में शिक्षा दी जाती है तो वह शिक्षा अच्छी नहीं कही जा सकती विराम। उसमें बच्चों की शक्ति की बहुत हानि होती है विराम। जो शिक्षा हम मातृभाषा के माध्यम से 5 साल में दे सकते हैं, वह दूसरी भाषा के माध्यम से हम 15 साल में भी नहीं दे सकते विराम। यदि यह बच्चे की मातृभाषा नहीं है तो उस भाषा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चे को बहुत अधिक अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी तथा अधिक समय भी देना पड़ेगा, जबकि मातृभाषा के माध्यम से वह बहुत कम समय में और बहुत कम मेहनत से शिक्षा प्राप्त कर सकता है विराम। इसलिए आज जो लोग कहते हैं कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखा जाए, वह देश की शिक्षा के बहुत बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि मातृभाषा को छोड़कर अगर अंग्रेजी में शिक्षा दी जाती है तो शिक्षा का कभी भी विकास नहीं हो सकता विराम। यदि हम चाहते हैं कि देश के करोड़ों बच्चों को देश के कोने कोने में शिक्षा दी जाए तो केवल मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना होगा विराम पैरा।
हमारे कुछ दक्षिण के भाई हिंदी से नाराज हैं, लेकिन अंग्रेजी से उनका मोह हमारी समझ में नहीं आता विराम। अंग्रेजी से मोह केवल कुछ लोगों को ही, सारे दक्षिण भारत के लोगों को अंग्रेजी से मोह नहीं विराम। अंग्रेजी से मोह केवल उन्हीं लोगों को है जिन्होंने बहुत पहले अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की थी और जो आज हमारी सरकारी सेवाओं में ऊंचे पदों पर हैं विराम पैरा। दोस्तों ये डिक्टेशन थी 5 मिनट की, इसको आप लिखें और शानदार अभ्यास करें। काफ़ी अच्छे वर्ड हैं, काफ़ी इजी डिक्टेशन है, काफ़ी शानदार डिक्टेशन है। तो निरंतर आप अभ्यास करते रहें और डेली इस प्रकार की डिक्टेशन है आपको रात 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। तो एक डिक्टेशन आपको मॉर्निंग में मिल रही है 8-9 बजे और एक डिक्टेशन रात को मिलेगी। तो अगर दो डिक्टेशन भी आप डेली ट्रांसलेट करते हो और जैसे 2-3 डिक्टेशन और आप लिखते हो कोई अदरवाइज चैनल से, तो काफ़ी हैं। और 3 से 4 घंटे आप अभ्यास करते रहें तो आपका अभ्यास काफ़ी अच्छा हो जाएगा और हाई लेवल का अभ्यास हो जाएगा एग्ज़ाम तक, और RSSB का स्किल टेस्ट आप आसानी से क्लियर कर पाओगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।